हो गया? टैप किया? ओके, चलो ध्यान रखो। Now if we talk about the working of a transistor, ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए तुमको बायस करना पड़ता है उसको। इज दैट क्लियर? बेस का इमिटर को तुम हमेशा क्या करते हो? फॉरवर्ड बायस करके रखते हो, कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस करके रखते हो। इज दैट क्लियर? लेकिन क्या तुम बैटरी बायस करने के साथ साथ करंट फ्लो करना चालू करेगा? नहीं, तुमको कटिंग वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन वाले अगर क्रिस्टल के बारे में मैं अगर बात करूँ तो उसके कटिंग वोल्टेज को क्रॉस करने के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा? 0.6 वोल्ट। तो 0.6 वोल्ट अप्लाई करने के बाद करंट फ्लो करना चालू करेगा। करंट फ्लो करना चालू करेगा, कोरस्पॉन्डिंगली बेस करंट भी क्रिएट होगा और कोरस्पॉन्डिंगली कलेक्टर करंट भी क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं बेस मीटर वोल्टेज को बढ़ाते जाऊँ 0.6 से 0.7, 0.7 से 0.8, 1 वोल्ट के अराउंड लेके जाते जाओ तो फाइनली क्या होगा? फाइनली क्या सिचुएशन क्रिएट होगा? As we keep on increasing the biasing voltage, as we keep on increasing the forward biasing voltage, what will happen? More number of charge carriers will start from the emitter, which means the base current is going to increase, which means the collector current is also going to increase. But भाई तुम्हारे emitter के पास भी एक fixed amount of charge का concentration है। एक point of time के बाद इतना bias कर चुके होगा कि उसमें जितने सारे charges है सारे के सारे निकल चुके हैं। उसके बाद अगर तुम forward biasing बढ़ा भी दो, तुम्हारा emitter current और increase नहीं होगा, तुम्हारा बेस करंट और इंक्रीज नहीं होगा, तुम्हारा कलेक्टर करंट इंक्रीज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो अभी ना हम इस ट्रांजिस्टर का जो फंक्शनिंग है उसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, 3 स्टेजेस। इज दैट क्लियर? और इन 3 स्टेजेस को समझने के लिए वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज। सुना दिया मैंने क्या कहा? विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। बट इनपुट आउटपुट का मतलब मैंने पहले भी समझाया है कि इनपुट सेक्शन हम किसको बोलेंगे? बेस मीटर जंक्शन को हम इनपुट सेक्शन बोलेंगे, राइट? एंड आउटपुट सेक्शन हम किसको बोलेंगे? कलेक्टर एमिटर के वाले कॉम्बिनेशन। बेस करंट को हम इनपुट करंट बोलेंगे एंड कलेक्टर करंट को हम आउटपुट करंट बोलेंगे। बेस मीटर के अक्रॉस जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको हम इनपुट वोल्टेज बोलते हैं एंड कलेक्टर के अक्रॉस हमको जो वोल्टेज आउटपुट मिलता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी ध्यान से देखना। लेट्स सी। देखो यहाँ पर दिस इज ए बेसिकली कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट? देखो यहाँ पर इमिटर जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? वो बेस के साथ कनेक्टेड है। और ये जो इमिटर है किसके साथ कनेक्टेड है? दिस इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर। इज दैट क्लियर? अच्छा, बेस वाले रास्ते में हमने एक रेजिस्टर लगा के रखा है, बेस वाला रेजिस्टर, और फिक्स भी हमने लगा के रखा है, और कलेक्टर वाला जो ब्रांच है उसमें भी हमने रेजिस्टर लगा के रखा है, दैट इज आरसी। वीबीबी क्या करता है? बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करता है। वीसीसी क्या करता है? इमिटर कलेक्टर जंक्शन को, इन दिस केस कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, इन दिस केस उसको क्या करता है? रिवर्स बायस करता है। दिख रहा है? देखो अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, जस्ट सी दैट एरो का मतलब क्या है कि करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है? फ्रॉम बेस टुवर्ड्स इमिटर, and current is always taken to be along the direction of flow of positive charge, which means base is p type and emitter is what? n type. इसको बेस को p type बुला सकते हैं, this is n, इसको क्या बुला सकते हैं? p। I hope so अभी तुमको बायसिंग दिख रहा होगा कि हमने ये p है तो हमने किसके साथ कनेक्ट करके रखा? we have connected this to the positive terminal of the battery, राइट? और ये अगर p type है इसको हमको रिवर्स बायस करके रखना है तो हमने इसको किसके साथ कनेक्ट करके रखा? NPN। तो ये अगर N टाइप है तो इसको हमने किसके साथ कनेक्ट करके रखा? कलेक्टर के साथ कनेक्ट करके रखा। इज दैट क्लियर? पक्का? तो कैन यू जस्ट गेस एंड टेल मी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं इनपुट वोल्टेज किसको बोलूंगा? IB अगर इनपुट करंट होता है, मैं चलो डायरेक्शन में दे देता हूँ, दिस इज IE, दिस इज IB and this is IC. हो रहा है ऐसा? I ऐसा है, this is IB, this is IC. ऐसे हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। And as I've already told you that IE is equal to what? IB plus IC. तो before we talk about the input voltage and the output voltage, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, मैं समझाऊंगा इसको। पहले एक बार ना इस लूप में किरचॉफ्स लूप रूल लगा देंगे। लगा सकते हैं? यहाँ से चालू करते हैं। दिस इज इनपुट सेक्शन। इस तरफ अगर जाएंगे वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, गेनिंग पोटेंशियल क्या लिखेंगे आप?
प्लस वी बी, फिर हम इस तरफ जाते हैं एंड वी मूव अराउंड द रेजिस्टर अराउंड द फ्लो ऑफ द करंट, सो पोटेंशियल विल ड्रॉप, उसको हम क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली। उसके बाद हम किसके क्रॉस जाएंगे? बेस इमीटर जंक्शन के थ्रू जाएंगे, राइट। और मैंने बोला था कि बेस इमीटर जंक्शन में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बोला था ना, डिप्लीशन लेयर के टर्म्स में होता है। एंड कलेक्टर इन दिस केस कलेक्टर बीच में जंक्शन का ऑपोजिशन रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो अगर मैं इसके अक्रॉस जाऊंगा दैट इज नॉट, दैट विल नॉट अफेक्ट दिस कैलकुलेशन। अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल फर्दर कितना ड्रॉप करेगा? माइनस वी वी बी, सॉरी, बिकॉज करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसी तरफ जा रहा है, एग्जैक्टली। और फिर हम रिटर्न इधर ही आ जाए। So in a closed loop, the net change in potential will be equal to what? 0. So in this case हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? In this case हम इसको लिख सकते हैं VBB is equal to IB into RB plus VB. लिख सकते हैं ऐसे करके? Is that clear? Fine. अभी let us move on to the output section. अगर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, मैं ना इस सेक्शन में बिल्कुल लगा, मैंने यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा के रखा है। एक्चुअली क्या है ना कि इस ये जो आउटपुट सेक्शन बन रहा है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम कहाँ से डिराइव करेंगे? वी शैल डिराइव इट फ्रॉम दिस टू टर्मिनल्स। यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज डिराइव करेंगे। बात समझ में आया? तो VCE को हम क्या लिख सकते हैं? VC in this case can be written as VCC in this case minus IC to RC, करंट इस तरह फ्लो करें, राइट। तो यहाँ पर VCE की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? VC, this is the potential difference across these terminals, is equal to what? V plus VCC minus IC to RC. किसी को कोई डाउट? बात समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा था इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हम आउटपुट निकालेंगे, राइट। वी विल टेक द आउटपुट अक्रॉस दिस टू टर्मिनल्स। तो VCE को हम कैसे ट्रीट करेंगे? वी शैल ट्रीट VCE एज द आउटपुट वोल्टेज। कैसे ट्रीट करेंगे? वी शैल ट्रीट VCE एज द आउटपुट वोल्टेज। इज दैट क्लियर? और जैसे कि मैंने तुमको पहले कहा था कि IB इज द इनपुट करंट, इसको कंट्रोल कौन करता है? VBB कंट्रोल करता है। इसका वैल्यू अगर मैं वेरी करूंगा तो IB का वैल्यू क्या करेगा? चेंज होगा। तो VBB के वैल्यू को हम क्या मानेंगे? अपना इनपुट वोल्टेज। क्या मानेंगे? इसको अपना इनपुट वोल्टेज मानेंगे। तो हम इस एक्सप्रेशन को ना थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। यहाँ पर VBB की जगह मैं क्या लिख दूंगा? VI लिख दूंगा। एंड VC की जगह मैं क्या लिख दूंगा? V नॉट लिख दूंगा। V सफिक्स 0 का मतलब क्या? आउटपुट। VI का मतलब क्या? V सफिक्स I का मतलब क्या? V इनपुट वोल्टेज। इज दैट क्लियर? मैं यहाँ पर लिख कर रखा, देखो, वी शैल ट्रीट VBB एज द DC इनपुट वोल्टेज। DC बिकॉज़ हमने बाइसिंग बैटरीज लगा कर रखा है, बैटरीज है ना ये DC बैटरीज। तो DC इनपुट वोल्टेज एंड VC जो होगा दैट इज अ DC आउटपुट वोल्टेज। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट, राइट? सो इस एक्सप्रेशन को अगर हम बदल देते हैं, स्क्रीन में आ रहा है, फोकस है। तो VBB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? VI दैट इज इक्वल टू IB इनटू RB प्लस VB, और यहाँ पर V आउटपुट क्या है? V नॉट दैट इज इक्वल टू VCC माइनस IC इनटू RC। सो दिस आर द टू एक्सप्रेशंस। किसी को कोई डाउट इन दिस केस? और कोई डाउट? नहीं? ओके फाइन। और एक बार लेट्स रिपीट दिस वन मोर टाइम। VI जो है वो बेसिकली तुम्हारा बेस VBB जो हमने लिख के रखा वही वोल्टेज है। बात समझ में? और ये VBB वाला जो वोल्टेज है जिसको हमने अपना VI माना है, जो कि हमारा इनपुट वोल्टेज है, वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा या नहीं। ऐसा क्यों बोला मैंने? बिकॉज VI का वैल्यू इन केस ऑफ सिलिकॉन अगर 0.6 वोल्ट से ज़्यादा है तभी जाके तुम्हारा ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा, तभी जाके तुम्हारा ट्रांजिस्टर में चार्जेस फ्लो करना चालू करेगा। कब करेगा? जब VI का वैल्यू 0.6 वोल्ट से ज़्यादा है। VI मतलब दिमाग में क्या चलेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट VBB। वही तो फॉरवर्ड बायस करता है, और फॉरवर्ड बायस करने के लिए पहले उसको एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कितना वोल्ट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है? 0.6 वोल्ट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। बात को समझो, सीधे इधर बात को समझो, सुनना है ना? अच्छा, एक तो है कि 0 से लेके VI का वैल्यू, ध्यान से सुनना, VI का वैल्यू जब तुम 0 से लेके 0.6 वोल्ट तक जब VI का वैल्यू वैरी करेगा, 0 हुआ, 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, तब तक तुम्हारे ट्रांजिस्टर में चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। Is that clear? Because वो पोटेंशियल बैरियर ओवरकम ही नहीं हुआ होगा।
0.6 वोल्ट का तो हम अप्लाई करते हैं पोटेंशियल बैरियर ओवरकम करने के लिए। तो जब इनपुट वोल्टेज का वैल्यू 0 से लेके 0.6 वोल्ट के अंदर रहेगा, समझ आया, तब तक ट्रांजिस्टर में कोई करंट फ्लो, बोलो IB का वैल्यू क्या होगा, IC का वैल्यू क्या होगा, क्लियर। फिर मैंने 0.6 वोल्ट से बढ़ा दिया, 0.8 हुआ, 0.9 हुआ, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ट्रांजिस्टर क्या बोलोगे, ट्रांजिस्टर विल बिकम एक्टिव। एक्टिव का मतलब ये बोलना पड़ता है, ट्रांजिस्टर विल बिकम एक्टिव, करंट फ्लो करना चालू करेगा। और सर आप जैसे जैसे VI का वैल्यू इंक्रीज करोगे, VI करता क्या है, इमीटर में जो फ्री चार्जेस है उनको मोटिवेट करता है कि आगे जाओ। तो VI का वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ चार्जेस फ्रॉम द इमीटर will move forward. So what will happen to the base current? It will increase. What will happen to the collector current? Because collector current is the output current. And VCE या V output का वैल्यू कितना होगा उसको डिसाइड करने में IC का बहुत बड़ा हाथ है। देखो V output में VCC माइनस IC into RC है। इस पूरे एक्सप्रेशन में VCC तो कांस्टेंट है, RC तो कांस्टेंट है, तो V output का वैल्यू कौन डिसाइड करता है, IC डिसाइड करता है। So be very very careful कि इनपुट वोल्टेज और IC के साथ क्या कनेक्शन है। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारा ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा, तुमने सारे चार्जेस को मोटिवेट कर दिया। एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ VI, मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, द अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट इज गोइंग टू इंक्रीज। बात समझ में? तो VI का वैल्यू बढ़ाते टाइम आएगा कि सैचुरेट हो जाएगा। तुमने इतना वोल्टेज अप्लाई कर दिया कि मीटर के पास जितने सारे चार्ज कैरियर्स थे सारे के सारे निकल गए, समझ में आया। उसके बाद भी अगर तुम VI का वैल्यू बढ़ाते जाओ, उसके बाद भी अगर तुम इनपुट वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इमीटर करंट उतना ही रहेगा, बेस करंट उतना ही रहेगा, कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देन वी से दैट द कलेक्टर करंट इज सैचुरेटेड। अगर तुमने पूरे डिस्कशन को इमेजिन किया तो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो है 0 से लेकर 0.6 वोल्ट तक, मैंने ट्रांजिस्टर यानी कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन का मतलब क्या, देयर इज नो करंट फ्लो। फिर मैंने 0.6 से लेके, मैंने वोल्टेज का वैल्यू नहीं बताऊंगा बिकॉज तुम्हारे बुक में बोला नहीं है, तो 0.6 के लेके सैचुरेशन तक, जब तक सैचुरेशन नहीं पहुंचता उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। क्या बोलेंगे हम, एक्टिव रीजन, बिकॉज इमीटर से करंट मोर नंबर ऑफ चार्जेस आर कमिंग आउट, इमीटर का करंट इंक्रीज कर रहा है, कलेक्टर का करंट भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। उसके बाद एक अलग फेज आ जाता है, जब तुमने इमीटर को पूरा का पूरा सैचुरेट कर दिया, जितने सारे चार्जेस है सबको निकाल दिया, तो कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। IC का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन। इज दैट क्लियर? तो मैंने जो कहा था 3 स्टेजेस ऑफ द वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, आई होप सो तुमको भी समझ में आया। उन 3 स्टेजेस का क्लियर बाइफर्केशन क्या है। बिफोर 0.6 वोल्ट, फ्रॉम 0.6 टू 1 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना, सैचुरेशन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद 1 वोल्ट के बाद का कहानी जब कंप्लीटली सैचुरेट हो जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तो सबको समझ में आ गया, V इनपुट V आउटपुट। अभी हमने एक बढ़िया सा ग्राफ बनाया, इट्स अ वेरी सिंपल ग्राफ। यहाँ पर हमने क्या प्लॉट किया, इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर हमने क्या प्लॉट किया, आउटपुट वोल्टेज। बहुत आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो कट ऑफ रीजन का मतलब क्या है, जब तक तुम्हारा ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होता, जब तक तुम्हारा इनपुट वोल्टेज ने पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम नहीं किया, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दिस इज 0, लेट अस से दिस इज व्हाट, 0.6। यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारे ट्रांजिस्टर में कोई करंट है ही नहीं। अगर ट्रांजिस्टर में ही करंट नहीं है तो IC का वैल्यू क्या होगा, 0। ध्यान देना, IC का वैल्यू अगर 0 हो गया तो V आउटपुट इज VCC व्हिच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ग्राफ दिख रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट पैरेलल। समझ में आया? मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, VCC है। 0 से लेके 0.6 वोल्ट तक IC का वैल्यू 0 है, तो V आउटपुट का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ VCC। इज दैट क्लियर? पक्का? उसके बाद का है 0.6 वोल्ट के बाद ट्रांजिस्टर एक्टिव हो, करंट फ्लो करना चालू करता है, इमीटर करंट बढ़ता है, बेस करंट बढ़ता है, कलेक्टर करंट भी बढ़ता है। ध्यान देना, लेकिन इफ द वैल्यू ऑफ IC इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ आउटपुट डिक्रीजेस। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज करना चालू करता है। ध्यान देना, तो देखो ग्राफ उतरना चालू कर देता है, एंड इट इज ऑलमोस्ट अ लीनियर वेरिएशन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है ना ये वाला रीजन, दिस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। इस रीजन में थोड़ा नॉन लीनियरिटी है, बट मैं उन रीजन्स के बारे में बात नहीं कर रहा। I'm talking about somewhere in this region। इस रीजन में तुम्हारा ग्राफ कैसा है, लीनियर है। बात समझ में आया? इसका रीजन क्या पता है? इसका रीजन ये पता है कि अगर तुम VI का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इमीटर करंट भी लीनियरली इंक्रीज करता है। इमीटर करंट अगर लीनियरली इंक्रीज करेगा तो कलेक्टर करंट भी
लीनियरली इंक्रीज करेगा, और कलेक्टर करंट अगर लीनियरली इंक्रीज करेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी लीनियरली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में इज दैट क्लियर? तो तुमने और बढ़ाया, IE का वैल्यू बढ़ा, IB का वैल्यू बढ़ा, IC का वैल्यू बढ़ा, एंड आउटपुट वोल्टेज घटना चालू किया, घटना चालू किया, घटना चालू किया, फाइनली बहुत घट जाता है। तुम उसको मोटिवेट करते करते इमीटर करंट बढ़ते जाता है, कलेक्टर करंट बढ़ते 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 एक वक्त आता है कि V नॉट का वैल्यू बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल। कभी कभी तो हम बात करते करते ऐसे बोल देते कि आउटपुट 0 हो गया, होता नहीं है, ग्राफिकली दिखता नहीं, पर बहुत कम हो जाता है। उसके बाद तुम अगर अपने इनपुट वोल्टेज को ध्यान देना, मैं इनपुट वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूँ। कभी कभी इसको 1 वोल्ट लिखा जाता है, ठीक है ना, ग्रुप में नहीं बोल नहीं रहा, पर 1 वोल्ट के बाद फॉर एग्जांपल अगर तुमने 2 वोल्ट लगाया, 3 वोल्ट लगाया, 4 वोल्ट लगाया, 5 वोल्ट लगाया, इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाना। इनपुट वोल्टेज का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ, इमीटर के साथ। तो तुम धक्का दे रहे हो मीटर को, बोलो आगे चार्जेस को भेजो, आगे चार्जेस को भेजो। इमीटर तो सारा भेज चुका है और तो भेज नहीं पाएंगे। सो व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ IC? इट विल बिकम कांस्टेंट। उसके बाद और चेंज, बट IC बहुत बड़ा होगा, कांस्टेंट होगा। IC अगर बहुत बड़ा हुआ और कांस्टेंट हुआ तो ये क्वांटिटी क्या होगा, नियरली 10 तो उसके बाद देखो जो तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बहुत कम भी है और बहुत क्या है, कांस्टेंट भी है, बिकॉज़ IC का वैल्यू उसके बाद और चेंज नहीं होता। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है राइट हैंड साइड में तुमको जो ये टर्म दिख रहा है, ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाता है, बहुत कम और कांस्टेंट हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। Is that clear? So these are the 3 distinct working stages of a transistor. Till 6.6 volt, the transistor is not active. It is said to be in the cutoff region. From 0.6 volt to near about 1 volt, there is current flowing through the transistor. It is said to be in the active region. After 1 volt, almost all the charges are flowing in the circuit. A stage of saturation has been achieved. The collector current becomes constant, and in that region, the transistor is said to be saturated. Is there any doubt in this? Well, is there any doubt in this? Okay. So did you observe something? क्या तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि ये एक ऐसा सर्किट है, अगर मैं तुमको बोलूं कि इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज आर दे इन द सेम फेज और आर दे आउट ऑफ फेज? दे आर आउट ऑफ फेज, बिकॉज इनपुट का वैल्यू इंक्रीज करता है तो आउटपुट का वैल्यू डिक्रीज करता है ना। इनपुट का वैल्यू अगर बढ़ाते जाओगे तो आउटपुट का वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा। सो वी से दे आर आउट ऑफ फेज। देखो यहाँ पर हम DC वैल्यूज को लेके काम करते हैं, बट एक्चुअली जाके आगे जाके मैं तुमको बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर में हम मोस्टली AC सिग्नल्स यूज़ करते हैं। उसके लेके मैं डिस्कस करूंगा, वी आर नॉट रेडी फॉर इट। बस थोड़ा सा एक आइडिया दे के रख रहा हूँ कि अगर तुम इनपुट एंड आउटपुट को कंपेयर करना चाहोगे, दे आर आउट ऑफ फेज, बिकॉज अगर इनपुट के वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो आउटपुट का वैल्यू डिक्रीज करते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और सेकेंडली ना, इसी बेसिस पे हम ट्रांजिस्टर का जो फंक्शन है, एक टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर इज ए स्विच। स्विच क्या करता है, ऑन ऑफ करता है, राइट? ऑन करोगे तो काम करेगा, ऑफ करोगे तो काम करना बंद कर जाएगा। तो ट्रांजिस्टर को स्विच के इन फॉर्म ऑफ स्विच कैसे यूज किया जाता है, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसी से ही होता है। मैं बताऊंगा कैसे। ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर तुम्हारा इनपुट हाई है तो आउटपुट लो है या नहीं है? इफ द इनपुट इज वेरी हाई, मतलब मोर देन द सैचुरेशन वोल्टेज, if your input voltage is more than the saturation voltage, ऐसे क्यों देख रहे हो? If the input voltage is more than the saturation voltage, the output is low. आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं आएगा। कब रियलाइज किया तुमने?